तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आए थे इंट्रोडक्शन, इससे पहले ये है टैक्सेशन, है ना। टैक्स के बारे में अब हमको पढ़ना है। इसे हमने पहले तो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9 में पढ़े थे। और इसमें हम लोग लगभग जब क्वार्टरली मंथली डिपॉजिट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं टैक्स के बारे में, ठीक है। The Indian government needs to carry out a number of activities for the welfare of its citizen. To do so, it requires money. Can you tell from where does the government get the money to carry out these activities? ठीक है, जब सोचिए सरकार कहाँ से सरकार चलाती है, मतलब पैसे कहाँ से लाती है। किसी भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सरकार कहाँ से पैसा लाती है। टू ऑब्टेन दिस मनी द गवर्नमेंट लिव्स different kind of taxes on its citizen, for example income tax, service tax, sale tax, etc. The amount of tax is pre decided, ठीक है। टैक्स जो है पहले से डिसाइडेड रहता है, और जो भारत के जो लोग हैं सिटीज़न हैं, ठीक है, उन पर टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, और अभी ये सब हो गया है जीएसटी, है ना। तो इसके थ्रू उनको गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड होता है, मिलता है, और वो अपना फिर कार्य करते हैं, ठीक है। थिंक एंड डिस्कस दिया हुआ है, फ्रॉम वेयर इल्स कैन द गवर्नमेंट गेट मनी टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। उसके बाद लिखा है डू यू नो व्हाट इज इनकम टैक्स। क्या आपको पता है इनकम टैक्स होता क्या है। देखिए यहाँ लिखा है द इंडियन गवर्नमेंट गेट्स इट्स रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड बिग अ पार्ट ऑफ दिस मनी इज derived from income tax. To collect income tax, the government first specifies as minimum limit. People, industries and organization whose income is more than the specified limit set by the government have to pay income tax, ठीक है। देखिए, जिनका मतलब कहा जाए, इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था मैं, मतलब जो व्यक्ति का लिमिट से ज़्यादा इनकम है उनको जो है इनकम टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम कि गवर्नमेंट ने कैसा लिमिट तय किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए टेबल में जो है, आप टेबल को हम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के थ्रू जो है आगे का जो एक्सरसाइज है पढ़ने वाला है, सॉल्व होने वाला है। देखिए फाइनेंशियल 2013-14, ठीक है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग टैक्स अवेलेबल है यहाँ पे, और सीनियर सिटीज़न के लिए अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अप टू 2 लाख, है ना, 2 लाख तक रेट ऑफ इनकम टैक्स नील, नहीं के बराबर। और ये फीमेल के लिए भी अप टू 2 लाख, उनके लिए भी नील है, एंड सीनियर सिटीज़न के लिए भी नील है, ठीक है। 2 लाख तक इनकम रख सकते हैं। उसके बाद है जैसे ही 2 लाख 1 से 5 लाख के बीच होता है तब 10%, 10%, 10%, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो या फिर सीनियर सिटीज़न हो, ठीक है, उनको 10% जो है पे करना पड़ता है इनकम टैक्स। और जैसे ही 5 लाख 1 रुपीज़ से 10 लाख के बीच, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, 10 लाख के बीच रहे तो 20% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में अप टू 2 लाख तक सबका नील है। फीमेल के लिए वैसे 3 लाख कर दिया, ठीक है, अप टू 3 लाख, एंड सीनियर सिटीजन ऑल्सो विल बी अबव अप टू 3 लाख तक नील है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 2 लाख 1 रुपीज़ से 5 लाख में 10%, 3 लाख 1 रुपीज़ से 10%, और ये भी 10%, ठीक है। उसके बाद 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, और
5 लाख 1 से इतना 20%, ओके। और मेन एबव 10 लाख, ठीक है, अगर 10 लाख से ऊपर हो तो 30% सबको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद है सेशन 2015-16 में, ये भी लगभग सेम है जैसे उसमें था, ओके। तो देखिए ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है लोगों को सर्विस टैक्स, ठीक है, इनकम सर्विस टैक्स या इनकम टैक्स कहा जाए, ये पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे किसके लिए कितना है, ओके। ओके चलिए फिर एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है द इनकम इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 was ₹4,10,000. He deposit ₹20,000 as per premium on life insurance policy and ₹4,000 every month in general provident fund. He also purchased a national service certificate worth ₹25,000. He donates ₹20,000 to the Prime Minister's Relief Fund, which is 100% tax free, and 12,000 to old persons home, which gets him 50% tax rebate. Calculate the payable tax for him at the end of the year. A maximum of 1 lakh of saving under any scheme are permitted. The rate of tax are follow. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितने से कितना लिमिट भी दे दिया गया है, अप टू 2 लाख नील है, ₹2 लाख 1 से 5 लाख तक 10% एंड 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, ठीक है। और उसके बाद और 2 कंडीशन दिया हुआ है एजुकेशनल, ठीक है, केस में 2% ऑफ पेएबल टैक्स है एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन टैक्स 1% ऑफ पेएबल टैक्स, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छे से आप और पढ़ के समझिए, प्रश्न को पहले अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए किसी पर्सन का, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनका फाइनेंशियल ईयर 2013-14 हमने पिछले टेबल पढ़ा था, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। और उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा कितना अर्न करता है फाइनेंशियल ईयर में, 4,10,000, ठीक है, वो टोटल इनकम करता है मतलब इस साल में। और क्या करता है उसके बाद, ही डिपॉजिटेड ₹20,000 एज अ प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। कितना डिपॉजिट करता है प्रीमियम में, 20,000, ओके। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 4,000 एवरी मंथ इन जनरल प्रोवाइडेड फंड, और 4,000 रुपये जनरल प्रोवाइडेड फंड में हर महीने जमा करता है, ठीक है। तो हर महीने मतलब फिर आगे उसका निकाल लेंगे, मतलब कहा जाए 12th मंथ में 12 इंटू 4,000 मतलब 48,000 अलग से वो जमा करता है। कहाँ जमा करता है, जनरल प्रोवाइडेड फंड GPF, ओके। और उसके बाद ही अल्सो परचेज अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ ₹25,000, ठीक है। इतना जो है किस पे जमा करता है, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, NSC। ही डोनेट 20,000 कहाँ और किस में जमा करता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 20,000 जमा करता है, जो कि 50% टैक्स रिबेट है। मतलब इसमें का जो है 20% उनको टैक्स पेमेंट, 50% जो है 100% जो है उनको टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा 20,000 में। उसके बाद जो 12,000 ओल्ड पेरेंट्स होम में जो जमा कर रहा है उसमें 50% टैक्स फ्री रहेगा। तब हमको क्या करना है, कैलकुलेट द पेएबल टैक्स, ठीक है। तब हमको
जो जितना बाकी जो खर्च है उसको छोड़ के जो बच रहा है उनके पास, उन पे हमको, ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है उस पे जो है कैलकुलेशन करना है कि कितना को इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और बाकी जो कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, देखिए एजुकेशन पे 2% और हायर एजुकेशन रहे तो 1%। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो देखिए पहला को हम सॉल्व करते हैं। फिर देखिए टोटल ग्रॉस, जिसको ग्रॉस इनकम बोलते हैं, ग्रॉस, ब्लर हो रहा है ना, इनकम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इक्वल टू 4,10,000। ठीक है, देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रोस सैलरी जिसको बोलते हैं 4,10,000 है। ओके, उसके बाद है देखिए निकालेंगे हम टैक्स रिटेबल रिबेट्स, सॉरी टैक्स रिबेट। पहला क्या है, डोनेट करता है कहाँ, ओल्ड एज होम में, डोनेशन इन ओल्ड एज होम। ठीक है, ओल्ड एज होम में जो पेमेंट करता है उसका 50% उनको पे करना पड़ेगा। जैसे कि 50% ऑफ कितना करता है ओल्ड एज होम में, 12,000। ठीक है, तो 50% ऑफ 12,000 निकाल लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाय 100, 2020, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 5 जा, और बाकी 2 0। ठीक है, ये हो गया ओल्ड एज होम में जो जमा करता है उसका 50%, मतलब 6,000 का करना पड़ेगा उनको, है ना। उसके बाद निकालेंगे डोनेट इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ठीक है, डोनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, शॉर्ट में लिख दिए इसको। ठीक है, PMRF, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड 20,000। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर, ईयरली पेमेंट इन, ईयरली पेमेंट इन GPF। ठीक है, GPF मीन्स कितना है, 4,000 इंटू 12 है ना, पर मंथ 4,000 पेमेंट करता है, तो 12 मंथ में 48,000 हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद है नंबर 4 निकाल लेंगे, ईयरली LIC कितना है जी उनका, ईयरली LIC प्रीमियम। ठीक है, ये है आपका 24,000 पेमेंट करता है LIC प्रीमियम में। नंबर 5 NSC परचेज। ठीक है, नेशनल सर्टिफिकेट। ओके, तो उसका कितना करता है, परचेज कितना है, 25,000 सब में रुपीस लिख लेंगे, है ना। ये हो गया। अब देखिए इन टैक्सेबल इनकम तब निकाल लेंगे, ये तो टैक्स रिबेट्स है। ठीक है, जितना, तो अब निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद टैक्सेबल
इनकम, तो टोटल में हम बाकी सबको माइनस कर देंगे। 4,10,000 में माइनस करना है हमको, देखिए किसको किसको माइनस करना है। 6,000 प्लस 20,000 एंड माइनस 97,000। ठीक है, अब क्या कीजिए, 4,10,000 में ये सबको बारी बारी से माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद बताइए कितना बच रहा है, जल्दी से फास्ट। तो देखिए जब इसको हम माइनस करेंगे तो 2,87,000 आएगा। ठीक है, तो ये है टैक्सेबल इनकम, मतलब इतने में उनको टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है, बट जो सिटीज़न है या जो पर्सन है उनके लिए छूट रहता है, कहाँ तक रख सकते हैं, अप टू, देखिए अलग अलग रेट तय है ना। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में है, मतलब उनको 10% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। कितने में करना पड़ेगा, देखिए इनकम टैक्स निकालते हैं अब। ठीक है, इनकम टैक्स 10%। 2,87,000 माइनस 2 लाख, ठीक है, ऑफ 10%, क्योंकि 2 लाख रुपीस इनकम रख सकता है, उससे ज़्यादा हुआ तो वो उसका 10% पेमेंट करेगा। ठीक है, तो 2,87,000 में 2 लाख माइनस कर देंगे, मतलब 87,000 में उनको 10%, ठीक है, पे करना पड़ेगा। तो देखिए 0 0 काट दिए, 87 मतलब 8,700 पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स। बट नीचे में और 2 चीज़ दिया हुआ है इसमें, क्या चीज़ दिया हुआ है देखिए, एजुकेशनल, ठीक है, 2% ऑफ पेबल टैक्स, जो टैक्स पेमेंट कर रहा है उसमें 2% एजुकेशनल छूट रहेगा, और 1% जो है हायर एजुकेशन में, मतलब 2 और 1 3% उनको और छूट रहेगा सब चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं उसका, एजुकेशनल इक्वल टू 3% ऑफ 8,700। ओके, तो इसका 3% निकाल लीजिए जी, कितना हो जाएगा 3%, 300, और ये 87,000 काट दिए, 3 मल्टीप्लाई 87 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 3 जाएगा 21, 2 कैरी, 8 3 जा 24 और 2 26। ठीक है, तो उनको एजुकेशनल पे इतना जो है और छूट मिल जाएगा। तो सॉरी, मतलब और पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना जो है एजुकेशनल और अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल टैक्स, ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं पे बता रहा हूँ, टोटल लॉस बी पेड। ठीक है, तब उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, देखिए 8,700 रुपीज़ और प्लस 261 विथ एजुकेशनल। ओके, उनको इतना पे करना पड़ेगा और एजुकेशनल का अलग से, तो ये हो जाएगा 8,961 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, एनी डाउट? नो सर। सर एक बार शुरू से अच्छा से समझाइए ना सर। चलिए ठीक, देखिए किसी एम्प्लॉयज़ का ग्रॉस इनकम है 4,10,000। ओके, 2013-14 में वो इतना इनकम कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है।
और उसके बाद तो हम जितने भी जैसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं बारी बारी से हम उनका वो निकाल लिए कि कितना कितना कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको माइनस करके जो उनका जो बचेगा उस पर जो है टैक्स लागू होगा। ठीक है, तो डोनेशन दे रहा है ओल्ड एज होम में जिसका उनको 50%, ठीक है, छूट रहेगा, है ना। तो 12,000 का 50% 6,000 आ गया। उसके बाद डोनेशन ऑफ PMRF 20,000 और GPF 4,000 पर मंथ है, तो 12 महीने के लिए इतना हो जाएगा जी। उसके बाद ईयरली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000 पेमेंट करता है और NSCP में परचेज करता है 25,000। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम, ठीक है, इतना तो उनका क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, वो खर्च हो गया तो खर्च होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो टैक्सेबल है उसको हम निकाल लिए। 4,10,000 में जो है उनका जितना खर्च था, जहाँ जहाँ उन्होंने खर्च किया LIC पे, डोनेशन पे, है ना, सबको माइनस कर दिए, सबको बारी बारी से इसमें माइनस कर देंगे। बच गया हमारा 2,87,000। ठीक है, तो 2,87,000 देखिए 2,01 रुपीज़ से अगर 5 लाख के बीच में रहता है तो 10% पेमेंट करना पड़ेगा। कितना, 2 लाख से एबॉव रहेगा तब। तो 2 लाख से एबॉव कितना है, 87,000 है ना। इसमें 2 लाख माइनस कर दिए, 87,000 का 10% उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10% उनका 87,000। उसके बाद क्वेश्चन में नीचे में दिया हुआ गया है कि जो एजुकेशनल एंड हायर एजुकेशनल है, तो जो टैक्स पेमेंट कर रहा है इस पे उनको 3% और एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। किस चीज़ का एक्स्ट्रा, एजुकेशनल का। ठीक है, तो उसका 3% निकाल लिए 87,000 का, तो आ गया 261 रुपीज़, और दोनों को हम प्लस कर दिए 87 और 261 आ गया 8,961 रुपीज़। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को सालाना उनको मतलब 2013-14 में 8,961 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स के रूप में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब बाकी जो प्रश्न है आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है तो फिर कल सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे।